सर भी आ गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सब लोग आप पहले ही आ गए? गुड इवनिंग सर। यस सर। जी सर। चलिए गुड बढ़िया इवनिंग है। सर। कौन कौन नहीं आया आज बताइए। स्वयं आ गया, शिखर आ गया, नमन पटेल, ऋषि, शुभम अग्रवाल, सार्थक। अच्छा चलिए बढ़िया है। सर आज आप ही थोड़ा सा लेट हो गए। अरे यार पता क्या हुआ ना, दो आईडियो के बीच में फंस गया था मैं, इस वजह से लेट हो गया। ठीक है, और बताओ। जी सर, मैं वैसे ही फंस गया था सर। हाँ सर मैं भी वैसे ही फंस गया था जैसे आप फंस ये गए थे। ये अपनी फिर पता मैं है एक सोम को सेफ। कॉल लगाया कि अब मैं अच्छा, क्या करूं, फिर उसने ये पता है बताया। अपनी एक सेफ आईडी हो गई है, अब दिक्कत नहीं है, कोई भी घुस नहीं सकता क्लास में। ठीक है ना, अब अपन लोग आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी तरीके से पढ़ेंगे। और कौन रह गया भैया आने के लिए? आ जाए सबके सब, 3 मिनट वेट कर लेते हैं। और भाई लगाई थी फिर आर डी शर्मा की 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज। यस सर। लेवल 1 लेवल 2। 1.2 और 1.5 और 1.6। ओके, लगाई थी, आई होगी सबको समझ में। एक बच्चा बड़ा है, कौन बचा? शिखर आया क्या? सार्थक मिश्रा। कुछ आया ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं आया हो, क्वेश्चन नहीं आया हो? देखो एक दिन और लगाने की कोशिश करना, इसने नहीं लगाई है। मैं अभी एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा किसी को, एक दिन का और टाइम दूंगा, लगाने की कोशिश करिए, सब आ जाएंगे आपको। ये सर कल तक का टाइम दीजिए, पूरी लग जाएंगी। कब तक का? कल तक का। अच्छा ठीक है, कल तक का टाइम दे, सब लग जाएंगे। एक्सक्यूज मी यस सर। सर। हाँ बेटा ऋषि। सर मैं आज कॉपी लेके गया था तो सर अपना पेंडिंग काम कर रहा था सर, तो सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर, मतलब कल तक हो जाएगा सर। कर लो ऋषि, कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये पूरा सर खत्म। 1.4 एंड 1.4 एंड 1.5 4 एंड 5 करनी है ना सर? आर डी शर्मा की। आर डी शर्मा की 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज पूरी लग जाएगी आप लोगों से आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। 1.5 और 1.6 ठीक है, मैंने भेजा भी है। और क्वेश्चंस आपने भेज दिए सर? हाँ भेज तो दिए, ग्रुप में डाल दिए थे कल, आपने देखे नहीं? नहीं सर, मैं पुराना काम कर रहा था ना सर, इसलिए। अच्छा देख लेना, क्वेश्चन मैंने डाल दिए ग्रुप में। अब Yes, क्या sir. बचा? अब रियल नंबर में कुछ नहीं बचा। अब रियल नंबर में सिर्फ बचे न्यूमेरिक वाले सवाल, ठीक है ना, जो कि बहुत आसान होते हैं करना। धजिया उड़ गई पूरी रियल नंबर की, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब बस सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 3-3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। 8 नंबर के जो क्वेश्चन संडे आते को थे। क्या अपना टेस्ट है क्या? क्या? संडे को क्या अपना टेस्ट है क्या? नहीं, अभी संडे को टेस्ट नहीं है आपका। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे 963 और 657 का, सबको आ गया था समझ में? जी। मेरी एक बात सुनो सबके सब, आप लोग, मैं आप लोग से एक ही बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर। मेरी एक बात सुनिए, मैं जैसा लगवाऊं वो लगाइए। किसी भी चीज में नेट एट पे सर्च ना करिए, ना कुछ देखिए, उल्टा सीधा सॉल्यूशन, फंस जाओगे, कंफ्यूज होगे। ठीक है, कंफ्यूज होगे और परेशान अलग होगे। ठीक, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपन को अपने लिए। यार अपन ही कंफ्यूज होगा तो फिर पेपर में कौन करके आएगा बताओ? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। कौन रह गया भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे आ गए। अब कौन रह गया आने के लिए? सबूर नहीं आई अभी? ओके ठीक है सर आई एम हियर ओनली। आ गई है? अच्छा हाँ जी सर आ गए हम। ठीक है, वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छा। लेकिन शेयर क्यों नहीं कर रही यहाँ पर? अनंत नहीं आया सर। अनंत नहीं आया, अनंत को आ जाने दीजिए, अनंत आ जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा और रह गया, आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट था सर, बहुत दिनों से सर, जब से आपसे पढ़ रहा हूँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा, जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर वापस उस चैप्टर में अगर एक क्वेश्चन में डाउट हो सर, तो क्या आप बताएंगे सर? वो वापस मतलब पैदा हो कैसा मतलब? वापस कैसा?
वापस फिर से अगर एक क्वेश्चन में डाउट आ गया सर, तो क्या आप बता सकते, बताएंगे क्या सर आप? मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से अगर डाउट आ गया, मतलब क्वेश्चन उसमें से, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आ गया फिर तो नहीं नहीं सर, बताऊंगा। मैं ये कह रहा, आप पढ़ा चुके हैं, जैसे कोई आप जैसे मान के चलिए सर, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आप पढ़ा चुके हैं, उसमें सर हम हाँ लोग कोई डाउट हुआ, दूसरे चैप्टर पे हैं अभी, तो कुछ पूछ सकते हैं क्या सर? बिल्कुल पूछोगे, लेकिन क्लास में ऐसे नहीं पूछ पाओगे फिर, वो मेरा एक रूल है। ऐसे बीच क्लास में नहीं पूछेगा कोई डाउट, पीछे का जो भी मतलब हो गया जो चैप्टर, जब उस टाइम यस आपने सर। डाउट, जिसने पढ़ाया सवाल उस टाइम अगर आपने डाउट नहीं पूछा तो दोबारा पूछिए, मैं बता दूंगा। और इसका चैप्टर निकल गया जैसे, ऐसे मैं इसको छोड़ के दो चैप्टर अब आ गया, तो आप मेरे को क्या करेंगे, क्वेश्चन को व्हाट्सएप करके मेरे पास भेजेंगे, जिसके जितने क्वेश्चन पे डाउट होंगे, तो मैं सबकी एक क्लास बनाऊंगा, फिर वो क्लास में मैं सब डाउट को क्लियर कर दूंगा। समझ में आ रही बात? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं उसकी एक क्लास लूंगा, पूरी एक क्लास होगी उसकी, आप लोग अपने डाउट ढूंढ लीजिए अब तक, ठीक है? कहाँ कहाँ पर मेरे को हो रहा सर है। मेरा एक डाउट है सर। अभी कुछ नहीं होगा भाई, क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे, पता? आप छोटे छोटे ठीक है डाउट रहते हैं और मैं बता भी चुका होता हूँ। आप अपने डाउट लिख लीजिए, नोट करिए उसको। हाँ। नहीं सर, पूछना था एक बार सर, तब तभी पूछ लिया सर। क्या चीज? पूछना था सर मेरे को एक बार, तो पूछ लिया सर। अच्छा करा बेटा। बस ये है कि उसकी नहीं, डाउट नहीं रहना चाहिए, पहली बात तो एक डाउट अंदर रहना नहीं चाहिए क्लास करने का। क्लास अगर अंदर कंप्लीट करनी है अपन को, तो डाउट नहीं रहना चाहिए, पहली बात ध्यान रखना, ठीक है? और डाउट अगर उठ रहा है तो वो रहना नहीं चाहिए, वायरस है वो, उसको खत्म ही करना पड़ेगा मेरे को, चाहे मेरे को एक क्लास लेनी पड़े उसके लिए। लेकिन बेटा वायरस के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक चिट बनानी पड़ेगी, पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, इतने क्वेश्चन में से डाउट आ रहा मेरे को, मैं वो क्वेश्चंस को देखूंगा, मेरे को पहले भेज दिया करे, फिर मैं क्लास जनरेट करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि एक क्लास में खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, तो दूसरी क्लास भी लेना पड़ेगी कि नहीं, ठीक है? इससे अपना यस डाउट भी सर। खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी नहीं बचेंगे, और अपने अंदर वायरस खत्म हो जाएगा। वायरस ना अंदर रहा ना, तो फिर वो क्या करेगा, बेकार ही करेगा अपन को, ठीक है? इतना ध्यान रखना। यस सर। वो वायरस तो ही रहने दूंगा मैं किसी के अंदर, चाहे मेरे को संडे को बैठ के पढ़ाना पड़े अलग से, वो मैं पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा। चाहे मेरे को जिस दिन आपकी, जब आप बोर्ड पे देने जाओगे, बोर्ड देने जाओगे, उस टाइम बोलोगे कि सर ने एक भी वायरस नहीं रहती है अंदर, ठीक है? चाहे क्लास का लास्ट दिन होगा, उस दिन भी सर के अंदर ऐसे ही पढ़ाएगा सर, इतना ध्यान रखना। मेरे को अपना नाम चाहिए बस कि हाँ संजय सर हैं, तो बच्चों के अंदर वायरस नहीं रहने देते। बहुत गंदा होता है बेटा जी डाउट, डाउट एक वायरस की तरह होता है। चलिए, मैंने कल क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन करिए, 592 एंड 252, इसको सॉल्व करें बेटा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरी एक इक्वेशन में जनरेट करके बताओ, कौन बताएगा करके मेरे को? अब मैं नहीं करना, बताएगा कौन जी? बताइए मेरे को, कौन करके बता सकता है मेरे को? बताइए, कल जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है ये वाला, कौन कौन बच्चा करके बता सकता है आप में से? सर मैं हम बता सर। फ्रंट पे ले लूंगा सबको, जरा फ्रंट पे ले लेता मैं हूँ बताऊं? सबको। मैं बताऊं नहीं होता जी, मैं नहीं करना बकरी की तरह किसी को, ठीक है? ओके सर। सीधा करके दिखाना है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 बच्चे, एक बच्चा गायब है, कौन नहीं आया? स्वयं आ गया, सोमर अग्रवाल आ गया, सार्थक, सगुन, अनंत, नमन पटेल, शिखर, ऋषि सर और प्रदीप नहीं आया। प्रदीप नहीं आया। हाँ, प्रदीप को बात करना पड़ेगी कल प्रकाश से, आज कल और नहीं आया जी, तो उसकी बात करेंगे भाई हम। टाइम पे नहीं आएगा, क्लास आगे निकल जाएगी, फिर आपके बच्चे को समझ में नहीं आया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलिए देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा बताओ मेरे को? मेरे को आप फ्रेंकली बोल दो, फ्रेंकली बोल दिया करो मेरे से, ठीक है? आप लोग छोटे भाइयों की तरह हो मेरे, एकदम फ्रैंक बोल दिया करो, सर समझ में ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बोल दिया। सर HCF तो निकल जाएगा, पर वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएगी। लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है? यस सर। ठीक है, एचसीएफ निकालिए बेटा, बस एचसीएफ तक निकालिए एचसीएफ, और मेरे को बताइए कितना है। जब तक मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा छोटा लिख लूं, क्या है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा बोर्ड पर जगह हो जाए, मेरे बोर्ड पर जगह तो ले लूं कम से कम, क्या फायदा मैं कर ही ना पाऊं उतनी जगह में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सेकंड, ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, और हम सब सॉल्व करेंगे मिलके, आराम से हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं।
सबसे पहले इसका ईडीएल निकालिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सर HCF निकल आया सर। एचसीएफ निकल आया, बहुत अच्छा निकल आया, लेकिन मेरे को बताइए ईडीएल पूरे स्टेप बताने पड़ेंगे। निकल आया सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बता रहे सर स्टेप 4 है सर HCF। सबका निकल आया? Yes sir. SCF is equals to 4. चलिए अब स्टेप बताइए सब मेरे को। 592 कोई भी बोलते रहे। 592 सर, मैं आप ही ने कहा ना सर। हाँ कोई इक्वल बोल, इक्वल टू 252 252 हाँ। इंटू 2 इंटू 2 प्लस प्लस 88। ठीक है, यही होगा। ध्यान देना बेटा, बोर्ड से दिमाग इधर उधर नहीं करना कोई भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे बस। मैं ये चाहता हूँ आज कि मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लगा के दिखाएंगे मेरे को, आपने से। ठीक है, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। 252 इक्वल टू, इसके बीच में लिख रहे हो व्हाई यू अगेन अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ऐसा लिखते हो? यस सर। हाँ, लिखना बहुत कंपलसरी है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बता दिया मैंने, लिखना बहुत कंपलसरी है। 252 हाँ बेटा, इक्वल टू 88 इंटू 2 88 इंटू 2 प्लस 76 प्लस 76। आगे बोलो। 88 इक्वल टू 76 इंटू 1 76 इंटू 1 प्लस 12 76 इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 4 12 इंटू 6 प्लस 4 12 इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 4। वेरी गुड, ठीक है। और बताओ 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। ये आया सबका? जी सर। आप सर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बताऊं सर? नहीं, वो कुछ नहीं बताना, वो आप शांत रहेंगे। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको आता है तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा, आप दिन भर लगाते रहेंगे तो भी निकल पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन से, दूंगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल आप जो देखेंगे वो मैं समझा रहा हूँ, वो देखें सर। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ गलत कर जाएंगे हम, बात उसकी ध्यान रखना। हाँ भाई, सगुन आपका आया? यही आया आपका बेटा? सगुन यस सर। यही आया आपका? हाँ जी सर, आया है सर। आज अच्छा लगा कि आप लोग सब टाइम पे आ गए, सिर्फ एक बच्चा प्रदीप नहीं आया, बाकी सब टाइम पे आ गए। इसको अगर इक्वेशन नहीं भी डाला तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए ही नहीं है भाई। हमें तो 4th इक्वेशन तक मतलब है, जहां पर HCF आ गया फाइनल, उसकी ऊपर वाली इक्वेशन से मतलब। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ध्यान देना सब। बिल्कुल रेडी हो जाओ बिल्कुल देखने के लिए। जिसको समझ में नहीं आया था सब देख लो बिल्कुल से क्या करने वाला सर, क्या करने वाले हैं देख लीजिए जरा। सर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th। अगर हमें ये पता हो कि हमें करना क्या है तो हम आसानी से कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। सही बात है कि नहीं? अगर हमें ये पता हो यहाँ से हमें इंदौर तक जाना है तो हम चले जाएंगे आराम से, इंदौर तक तो जाना है। ठीक है, बाय स्टेशन से। हाँ बेटा। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज तो मेरे को बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा। सर मैंने 3 बार बोला सर, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। नहीं आई बेटा आपकी आवाज, मेरे को नहीं आई। अब आई आपकी आवाज। अगर घर के अंदर आवाज वगैरह क्लियर नहीं आती है तो आप छत पे एक लैंप लेके आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, टावर बराबर आएंगे, सब कुछ बराबर आएगा। घर के अंदर अगर आवाज नहीं, अंकित भी नहीं आया ना आज, शायद अंकित भी नहीं आया आज। सर आए हैं? आया है? हाँ यार अंकित, वही क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन है जो कल बताया था मैंने। ठीक है सर, मतलब वो नहीं है सेम, बस सेम मेथड है, पैटर्न। हाँ पैटर्न बिल्कुल सेम। ठीक है, देख लो जरा। सगुन आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ बस ठीक है, सुनना मेरी बात यहाँ पर सब बेटा, ध्यान से सुनना। हमें अगर ये पता हो कि हमें जाना कहाँ तक है तो हम आसानी से चले जाएंगे ना। ऐसे ही इन क्वेश्चनों में होता है कि हमें जाना करना क्या है ये पता चल जाए तो हम सब कर ले जाएंगे। तो यहाँ ऊपर से देखो जरा, मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप परेशान हो। ठीक है, जरा ऊपर से सब देखना जरा। एक चीज ये देखो, इसको देखो और इसको देखो।
और तीसरी चीज देखो 4 इसको, तीसरी चीज देखो इसको 4 को, 3 चीजें देखो बस दिमाग में बैठा लो। 3 चीजें कि भाई इसमें कंडीशन हमारी आना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 592 और 252 के फॉर्म में हमें लेके आना है जी। हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें इसमें लेके आना है। हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बैठना चाहिए। इसको ऊपर लिख लूं मैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बैठ जाना चाहिए कि हमें लेके आना है 4 इज इक्वल टू 592 माइनस प्लस का पता नहीं क्या आएगा, वो आप देखेंगे जब हमारी इक्वेशन बन के आएगी। बस हमें इतना लेके आना है, इतना सोच के चलना है बस इसमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस वो सोचना है। हमें जो करना पड़ेगा सिर्फ वो सोचना है। क्या करना पड़ेगा कि इसके इसमें आ जाए तो हमें नीचे से ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ को हम एक तरफ रख लिखें। पहले एचसीएफ साइड में निकाल लें। देखिए ऊपर 4 निकाला हुआ है साइड में, तो पहले 4 निकाल लें। तो इक्वेशन 4 क्या कहती है, 76 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 4। तो अगर मैं 4 को एक तरफ निकाल लूं, ध्यान देना जरा, 4 को अगर मैं एक तरफ निकाल लूं तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 76 माइनस का 12 इंटू 6। बोलो इक्वेशन 4 को ध्यान देना। यस सर की आवाज आना चाहिए, बिल्कुल लाउडली आना चाहिए। और ठीक है, समझ में आएगा तो लाउडली आवाज आना चाहिए, आवाज आना चाहिए कान में सबकी। और सगुन इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, ओके? यस सर। नॉट ओनली फॉर बॉयज। आप अकेले एक लड़की हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल सकते हैं, ठीक है? आप नो सर, आई नेवर हेजिटेट ऑन दिस। ओके, ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 76 माइनस का 12 इंटू 6, ये हो जाएगा। हो गया? इतना समझ में आया? बोलिए यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, यस अगर सर। नहीं Yes, आया sir. तो हाँ, नहीं आया तो नो सर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है? ओके, इसके बाद क्या करना चाहिए मेरे को? क्या करूं अब मैं? क्या करूं बताइए? 12 को अकेला दिख रहा है? 12 अकेला दिख रहा है? 12 अकेला दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 12 इज इक्वल टू होगा 88 माइनस का 76 इंटू 1, यही होगा। यस सर। और मैं 12 की जगह लिख लूंगा, एक एक करके चल रहा हूं, देखो मैं एक एक करके उड़ा रहा हूं सबको। 12 थर्ड इक्वेशन पकड़ी मैंने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या करेंगे? अब देखो अपनी इक्वेशन लिखेंगे, पहली वाली जो लिखी हुई है, 4 इज इक्वल टू 76 माइनस का 12 की जगह क्या आया, ये आया मेरा। तो लिखिए 12 की जगह क्या लिखूं, 88 माइनस का 76 इंटू 1 और ब्रैकेट क्लोज इंटू में 6, एज इट इज लिखा रहने दिया। यहां तक सबको समझ में आया? आया कि नहीं? यस सर, आ गया। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? यस सर। सबको आया यहां तक? सर मुझे नहीं आ यस रहा। सर। ठीक है, नहीं आया, सगुन को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। सगुन जरा जी सर। 4th इक्वेशन देखो, 4th इक्वेशन को। हाँ जी सर। मैंने 4th इक्वेशन में क्या किया, देखो मैंने क्या किया जरा देखना। 4 इज इक्वल टू लिखा 76 माइनस का 12 इंटू 6। 4 को इसी तरफ रहने दिया और बाकी उधर फेंक दिया मैंने, ठीक है? ये समझ में आया? हाँ सर, ये आ गया। ये आ गया। अब मुझे 12 की जगह क्या मिलेगा बताओ? 12 की जगह क्या रख दूं मैं? 12 देखो, 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 88 माइनस का 76 इंटू 1, यही होगा। और मैं 4 इज इक्वल टू 76 तो था ही मेरा, 12 की जगह रख दूं, मुझे रख दूं, रख Yes, सकता sir. हूं। into 6 then. और इंटू में 6, इतना समझ में आ गया? देखो बेटा यही लिखा था Yes, मैंने, sir, आ गया सर। समझ में आ गया? सबको आया? ठीक है, एक एक हमें इक्वेशन पकड़ के चलना है, सिर्फ एक एक इक्वेशन पकड़ के, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक इक्वेशन पकड़ के चलना है। अब देखिए
मेरा क्या आ गया, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, हल्का सा हो रहा है सॉल्व इसलिए। 76 माइनस का 88 इंटू में 6 प्लस का 76 इंटू में 6 इंटू 1। बोलिए ये किसको समझ में नहीं आया जो स्टेप यहाँ पर किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया ये स्टेप समझ में आया? इसी को स्टेप को शायद डेवलप किया मैंने थोड़ा सा। अब 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 76 तो 76 है, यहाँ पर क्या है 76 इंटू 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 76 इंटू 7। 76 इंटू, ऐसे बोला करो बेटा, अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आया है। माइनस 88 इंटू 6 इंटू 1। इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है? 1 का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए रखा मैंने। समझ में आ गया इतना? यस सर। क्लियर है इतना सबको? क्रिस्टल क्लियर हो गया? यस सर। सर अब देखिए 76 वाला सेकंड इक्वेशन पकड़ी अपन ने, नीचे से ऊपर पकड़ते चले जा रहे हैं। अब 76 इक्वल टू देखेंगे क्या होगा। 76 इक्वल टू होगा 252 आगे माइनस का 88 इंटू, यही होगा ये बेटा, यही होगा। यस सर। 76 यस सर। तो अब यहाँ पर 76 की जगह पुट कर दे इसको, दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? कुछ भी कर सकते हैं भैया? यस सर। 252 माइनस का 88 इंटू 2 इंटू में 7 और माइनस का 88 इंटू में 6। बोलो दिक्कत है किसी को यहाँ पर? कुछ बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अभी ये क्वेश्चन में टाइम लग रहा है समझने के लिए, आगे क्वेश्चन समझ गए ना ये वाला? इस क्वेश्चन को मांगोगे करने के लिए कि सर और दो ऐसे क्वेश्चन करने, ठीक है? समझ जाओ बस। 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 252 इंटू 7 माइनस का 88 इंटू 2 इंटू 7 माइनस का 88 इंटू 6। 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 252 इंटू 7 माइनस का, ध्यान देना बेटा, यहाँ देखो क्या होगा 14 हो गया जी, ये 14 हो गया सर माइनस मुझे का, नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? नहीं सर। नहीं आएगा वो, इतने समझ में आ ही नहीं सकता। सर मुझे भी नहीं आ रहा। अगर इसको आ गया तो अच्छी बात है। स्टेप से नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? लास्ट फोर्थ स्टेप। लास्ट फोर्थ स्टेप। अच्छा जी वाला जी सर। समझ में नहीं आया? नहीं। देखना ध्यान से देखना, यहां तक आपको समझ में नहीं आया, मतलब ये भी समझ में नहीं आया आपको? नहीं आया? कंफर्म? नो सर। सबन मेरे को एक चीज बताओ, ये बंद करो बेटा, ये बंद करो। सबन आप मेरे को एक चीज बताएंगे बस, ठीक है? आप ही बताएंगे, कुछ कोई नहीं बोलेगा। ये 76 दिख रहा है और ये 76 दिख रहा है, ठीक है? दोनों दिख रहे हैं। तो 76 प्लस में 76 इंटू 6 लिख सकता हूं मैं इसको? यस सर। आप लोग की अगर वो परमिशन हो तो लिख दूं मैं, इतना लिख सकता हूं बेटा। कॉमन क्या मिल रहा तुम्हें इसमें? 76 सर 7 मिल रहा है कि 76 कॉमन मिल रहा? ढंग से देखो बेटा सबको। अच्छा सर दोनों नंबर में सर 76। हाँ। अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। हाँ सर ये दूसरा वाला 76 इंटू 7 ये पूरा एक ही नंबर आपने कंसिडर किया है? मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से बताता हूँ, ठीक है ना? यहाँ देखो जरा 76 लिखा हुआ है प्लस में 76 इंटू 6 लिख रहा हूं मैं, जो उतार लिया मैंने यहाँ पर और जो उतार लिया यहाँ पर, ठीक है? अब आप बताएंगे मेरे को, मैं यहाँ पर 76 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एक से या दोनों को? यस सर। मिल जाएगा 76 कॉमन? हाँ। मिल जाएगा? यस सर। ओके, तो मैं ले लूँ भैया 76 कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा बोलो? 1 और यहाँ पर प्लस 6। क्या लिख दूं इसको मैं, बताओ? हाँ 7। और वही तो लिखा था मैंने, और क्या लिखा था?
वही मैंने यहाँ पर लिख दिया था। आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन ही नहीं बोला कि सर ये समझ में नहीं आया, तुरंत बोला करो सर ये नहीं आया, ठीक है। उसके आगे आगे के स्टेप कंफ्यूजन। अब देखो जरा सगुन में क्या लिख दूंगा, 4 इज इक्वल टू 76 और प्लस में 76 इंटू 1 इंटू 1, 6 इंटू 1, ठीक है। इसको मैं लिख दूं प्लस करके, यही आएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। और यहाँ पर 88 इंटू 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जी सर। क्लियर है ये बात कि नहीं है? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था इसलिए मिटा दिया, स्टेप का हिस्सा नहीं है। चलिए समझ में आया सगुन कि नहीं आया? आगे आ चले? गया सर। बिल्कुल चले, जी चलो सर। ठीक है, ओके। चलिए भाई हमारे पास इतना स्टेप आ गए थे, अब हमें क्या करना था बताइए? कहाँ तक ले लिया था? क्वेश्चन 3rd तक ले लिया था। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं। क्या लेंगे? सेकंड इक्वेशन। क्या लेंगे हम? सेकंड वाली इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा सेकंड वाली इक्वेशन? देखो जरा ध्यान से, पहले इक्वेशन ही लिख देते हैं भाई, नहीं तो कहोगे कहाँ से आ गया। डायरेक्ट कर देता हूँ, मेरी आदत है थोड़ी सी। 252 इज इक्वल टू 88 इंटू 2 प्लस में 76, यही लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन में। ध्यान से देखो, सारे नंबर सेम है, यही है। यस सर। बस अब 252 माइनस का 88 इंटू 2 इज इक्वल टू 76 लिखूं तो भाई मेरे को कोई मारेगा तो नहीं? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए। नो सर। नो सर। अब ये 76 की जगह मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि 76 के इक्वल है जी, कोई दिक्कत आएगी? बोलिए। नो सर। नो सर। वेरी गुड। सगुन तुम्हें दिक्कत आएगी? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 252 माइनस का 88 इंटू में 2 और इंटू में 7 माइनस का 88 इंटू में 6। बताइए ये स्टेप समझ में आ गया? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, घर वालों, अपने घर के जो मेंबर होंगे आपके, उनसे थोड़ा सा दूर बैठिए, उनसे थोड़ा सा म्यूट करके उनसे बात करने से अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। मेहनत लगती है, आप लोग देखोगे नहीं तो डबल डबल मेहनत लगेगी उससे। जिसको समझ में जो ध्यान दे रहा होगा उसको बहुत अजीब सा लगेगा देखने में, ठीक है। तो घर वालों से थोड़ा सा, ये कोई आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और ना आर्ट पढ़ रहे हो, ये मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और नंबर में बेटा इधर से इधर होता है ना तो बहुत कुछ हो जाता है। ये मैथमेटिक्स है, हो सके तो एक गिलास नींबू पानी या ग्लूकोन डी या थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लिक्विड लेके, खाना नहीं खाना करे इस टाइम जब मैथ पढ़ने जा रहे हो। तो ये करना बंद कर देना सबके सब, ठीक है। आना नहीं चाहिए। मेरे सामने बैठे होते क्लास में तो मैं करने भी नहीं देता, किसी को एक जमाई भी नहीं लेने देता। ये मैथ्स है, मजाक नहीं है जी। इसी में आपके नंबर आते हैं एग्जाम पेपरों में, क्योंकि जो कुछ है यही है। ध्यान से पढ़ लेना इसको, थ्योरी नहीं है इसमें, नंबरों का खेल है। ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। घर पे अगर कोई तुम्हें, घर में अगर कोई एक गिलास चाय भी देने आ रहा है ना तो कहो चाय रख दो और जाओ, बस मेरे को पढ़ने दो। हाथ का इंटरेक्शन होना चाहिए, बस ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स है जे, ये किसी का नहीं होता। जिसने पढ़ा उसका भी नहीं होता जे, जिसने प्रैक्टिस किया उसी का हो जाता है अपना जे। ध्यान रखना। थ्योरी में, फिजिक्स में तो आप पास होके भगे आओगे, मैथ्स में पास होके नहीं आ पाओगे कभी भी, अगर नहीं आता होगा, प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो। इसलिए ध्यान रखना बिल्कुल जो बोला है मैंने। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया? आ गया? आगे चले? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। आगे देखिए क्या करेंगे हम। 4 एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो बेटा। 252 इंटू 7 माइनस का 88 इंटू 2 इंटू 7 माइनस का 88 इंटू 6। 4 इज इक्वल टू 252 इंटू 7 माइनस का 88 इंटू में 14 माइनस का 88 इंटू में 6। 4 इज इक्वल टू, देखिए जरा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे भाई साहब, ठीक है। यहाँ देखिए, इनका बहुत कुछ हो सकता है। करके दिखाए मेरे को, कौन बोलेगा? 88 into 20। 88 इंटू 20, कौन कौन बोलता है 88 इंटू 20?
सबके सब बताओ किसको कौन। हाँ और बताओ कौन कौन बोल सकता है 88 into 20। मैं सर। हाँ आप तो ठीक है। हाँ और बताओ। सर मैं भी। सर मैं भी, सर प्रदीप। ओके 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 और कौन। सर मैं शिखर। सर मैं शिखर। ओके वेरी गुड। ऋषि बेटा आपकी आवाज नहीं आई। सर 88 into 21। होगा ना, लिख दूं मैं कंफर्म। सर 88 into 21 सर। 21। 20 होगा सर। 88 into 20 into 1 ये कह रहे हो। यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा दो 1 को, मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, यही हो जाएगा अपना। सबको आ गई है बात समझ में। ठीक है बहुत अच्छे। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं पकड़ूंगा इक्वेशन 1 को। ठीक है, इक्वेशन 1 को देखना। इक्वेशन 1 को क्या करूंगा, 88 को एक तरफ लिखूंगा, बाकी सबको उधर फेंक दूंगा। यही करूंगा। तो 88 की जगह अगर ये मैं लिख दूं, कोई दिक्कत आई किसी को? बोलो। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? 88 की जगह मेरे No, को ये sir. बोलना है। नो सर। ठीक है वेरी गुड। नहीं आएगी तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं लिख रहा हूं फिर। देखना बेटा, ध्यान दे रहे हैं ना बिल्कुल। ये नंबर हैं बहुत जल्दी उड़ जाते हैं दिमाग से। मैथमेटिक्स आज तक जो रोता है ना एग्जाम में, वो मैथमेटिक्स की वजह से ज्यादा रोता है कि आज मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। आंख से आंसू भी निकलते हैं तो मैथमेटिक्स की वजह से, तो ध्यान से देखना बिल्कुल भी। घर वालों से बिल्कुल बात करना बंद कर देना और एक जगह बैठ जाना बिल्कुल से। खाना खा लेंगे, जिंदगी खाना है, खाना लाइफ पड़ी पूरी खाना खाने के लिए। पेपर एक ही बार आएगा साल में और चला जाएगा बस, दुख दे के या सुख दे के। तुम्हें ध्यान रखना मेरी बातों को। इंटू करो इसको अंदर, और माइनस का अंदर इंटू होगा, करिए। ठीक है, सही करा मैंने? यस यस सर। सही करा बोलो मैंने? हाँ बोलो सर। बिल्कुल सही करा। यहाँ से माइनस Yes, अंदर sir. इंटू कर दिया और यहाँ से 20 अंदर इंटू कर दिया। बोलो कुछ गलत किया? नो सर। ठीक है, बोल लो फिर मैं आगे जा रहा हूँ, नहीं तो फिर कोई कहीं समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए अभी यार। अभी यार बोलिए, इंस्टेंट बोलिए, इसको समझ में नहीं आया स्टेप। सेम स्टेप है सब। सर मुझे नहीं आया। कौन? सर अनंत। अनंत, वेरी गुड। देखो अनंत, मैंने इधर पे क्या किया, ये तो समझ में आया ना कि ये कहां से ले आया मैं 88 की जगह? यस सर। सर ये तो समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है। इसके बाद 88 लिखूंगा, 88 की जगह मैं यहाँ पर ये लेके आया हूँ, तो 20 में इंटू में तो रहेगा ही मेरा, और माइनस में ऐसे ही है। जब मैं ब्रैकेट हटा के देखो, जरा ब्रैकेट हटा के देखो, यहाँ से माइनस अंदर इंटू होगा। ओके, माइनस अंदर इंटू होगा, और माइनस यहाँ पर इंटू हुआ तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इंटू हुआ तो माइनस हो जाएगा। हाँ शगुन बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? शगुन बोलिए। नहीं सर, वो गलती से हो गया था, सॉरी सर। ओके, आ गया समझ में? अब आ गया सबको? चलो। यस सर। 252 अगला वाला क्वेश्चन आप लोग को लगाना है, और जिसने नहीं लगाया मैं देखता हूँ उसको किसको नहीं आया। कहीं से चीटिंग नहीं करोगे आप लोग, चीटिंग बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। नहीं आता तो फ्रैंकली बोलो मेरे से, नहीं आया सर। लेकिन चीटिंग वगैरह नहीं करना कोई भी, वो गद्दारी करोगे फिर मेरे साथ। 40 हो जाएगा जी, इंटू करोगे तो 40 हो जाएगा। इसको ऐसे लेकर आएंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ देखना, जरा देखना। सर। हाँ सर। हाँ बोलो। सर कुछ बोले सर, डांटोगे तो नहीं सर? कौन? शगुन हो? शगुन बोल रही है? सर हम सही बोल रहे हैं सर। हम क्या? कौन बोल रहे? सर हम बोल रहे सर। कौन? शगुन? यस सर। हाँ तो बोलो ना बेटा, क्या दिक्कत है? कौन डांट रहा तुम्हें? मैंने कभी डांटा क्या? हम हाँ। सर सच बताएं तो मैं कुछ नहीं झप रहा सर। नहीं झप रहा ना? कल दिमाग से क्लास ली होगी। नहीं सर। कल मैंने 8:45 बजे तक क्लास ली क्या थी। सर? सब कल क्लास ली तो थी सर। हाँ
ली तो थी सर पूरी क्लास, तो इवन पूरा कल का क्वेश्चन जो है वो भी पूरा लिखा हुआ है सर। मैं इतना कंसंट्रेट कर रही सर, मुझे आ ही नहीं रहा सर। कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करना। अभी रुक जा, ये स्टेप हो जाए सर पूरा। मैं कोचिंग के बाद आपको फोन करने की सोच रही थी, अब आपने कह दिया कि इसके बाद आप खुद लगवाओगे। हाँ ठीक है ठीक है बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन नहीं है, मैं और लगवाऊंगा, परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन में सबको दिक्कत आती है, ठीक है। जब मैं कर रहा था, मैं भी पहले टाइम पे था ना, अपने टाइम पे, तो मेरे को भी दिक्कत आई थी। मैंने इसकी प्रैक्टिस करी थी पागलों की तरह, ठीक है, तो आ गया था मेरे को। यहाँ ध्यान देना, जरा थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर बस खत्म होने वाला है, फिर मैं करता हूँ दोबारा से, तब नोट करना, इसको नोट कर लेना। देखो बेटा, अगला स्टेप लिखते जा रहा हूँ। 4 इज इक्वल टू हो गया 252 इंटू 7 और 252 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 252 into 47. 252 इंटू 47। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। और जो माइनस का 592 इंटू 20 तो आ ही गया, ये हो गया। तो भाई और बॉयज, आप लोग तो बोलो, ऐसा नहीं करना यार कि तुम लोग को भी नहीं आया हो। आ गया हो सर। गया yes सर। sir, यस हो सर। गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बता, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? सर हो गया? इसका मतलब मैं ही बेवकूफ हूँ यहाँ? नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ नहीं है बेटा, बेवकूफ कोई नहीं होता। सीरियसली बोल रहा हूँ, बेवकूफ कोई नहीं होता। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपने क्या करा होगा, दिमाग थोड़ा इधर उधर कर लिया होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं ये बात मानता हूँ। कंसंट्रेट कर रही हूँ मैं मान ही नहीं सकता, मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ। आप अपना म्यूट खोल के रखना, मैं समझाऊंगा जब, फिर मैं देखता हूँ क्यों समझ में नहीं आया। हाँ, म्यूट खोल के रखना बेटा, नोट कर लो सब, इसको म्यूट खोल के नोट करके रख लो सब। सर हो गया। नोट कर लिया सबने? कर लिया नोट? यस सर। वेरी गुड। क्या लिख लेना? Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन किससे लिया था? Yes, sir. थर्ड से लिया था, सेकंड से लिया था, ये वाला सेकंड इक्वेशन से लिया था। और बेटा आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो करना जब तक मैं शगुन को एक क्वेश्चन समझाऊंगा। सेम क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करके दिखाना मेरे को ये क्वेश्चन, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया वो भी देख सकता है, जिसको समझ में नहीं आया हो वो भी देख सकता है। जस्ट मैं देखूंगा कि इसको समझ में नहीं आया। इक्वेशन सेकंड से इसको सॉल्व किया, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। ये रो लिख लेना है यहाँ पर, बस बाकी आंसर ये आ गया, ये लिखा होगा। नोट कर लिया सबने? चले आगे? यस सर। चलिए, क्वेश्चन है एक आप लोगों के लिए है, देखता हूं किसको समझ में आया है किसको नहीं आया। बॉयज स्टार्ट हो जाओ, सबको करना है। इसको समझ में आ गया सबको करना है, जो उसको नहीं आया तो वो स्क्रीन पर देखे। ये क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, पहले वाला ही Okay, करूंगा, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, पहले वाला नोट कर लीजिए। मैंने मिटा दिया, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, मिटा दिया मैंने। सब लगाइए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा बेटा ट्रिकी है, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, मान सकता हूं मैं, लेकिन मैंने समझाया समझ में नहीं आया, इसको मेरे को बड़ा दुख हुआ। नोट कर लिया सबने? कर जी लिया? सर। ओके ठीक है, yes sir, ठीक है। नोट करिए बेटा, आप लोग लगे रहिए। इसको आ गया तो प्रैक्टिस करिए, इसको नहीं आया तो पुराना वाला क्वेश्चन फिर से करा रहा हूं। सबको ध्यान देना बोर्ड पे बिल्कुल, और अपना म्यूट खोल के रखना। बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी। क्वेश्चन में डिस्टरबेंस आया और आप गई काम से। ये वही क्वेश्चंस हैं 99 पे वो बैठा रहता है ना, सांप सीढ़ी का सांप, वो काट लेता है इसमें। तो फिर से आप आगे पता नहीं कौन से नंबर पे आ जाते हो, ध्यान नहीं है, मैंने बहुत टाइम है खेला नहीं है। अब तो खेलना ही बंद कर दिया होगा बच्चों ने। सगुन इसके बुक आए कौन से थे ये बता दो मेरे को। एचसीएफ निकालने के लेमा आए थे, लेमा कितने आए थे, लेमा बता दीजिए, लेमा बताइए। 592 equals to 592 is equal to 252 into 2 252 into 2 plus 88. यही था। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ दूसरा Yes, sir. बताओ, दूसरा बताओ। 252 equals to 88 into 2 plus 76. अब ऐसे भी नहीं बोलोगे सर लिख ही ना पाए, कहो तो तुमने Sorry, राजधानी बना भगा दी,
और कल तो पैसेंजर चला रही थी। बोलो 88 इंटू 88 equals to 88 इंटू 2 प्लस 76। ओके, इसके बाद 88 88 equals to हाँ बोलिए 76 into 1 76 इंटू 1 प्लस 12 12। ओके, इसके बाद बताइए 76 equals to 76 इक्वल टू 12 into 6 plus 4 12 इंटू 6 प्लस 4। आगे बताइए 12 equals to 4 into 3 plus 0 ओके, तो यानी कि आपने एचसीएफ निकाल लिया था। ठीक है, फाइनली ये बात क्लियर हो गई कि आपको एचसीएफ निकालना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बात तो मैं मान लूं ना सगुन, ऐसा तो मैं मान लूं कि आपको एचसीएफ निकालना आता है ना एचसीएफ निकालना बेटा, ऐसा मैं मान लूं सर ना? आता है हमको। ठीक है, वेरी गुड। सगुन मैं पता क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, इसको ले रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, इसको ले रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन। कैसे लेते हैं? सिर्फ जहां तक एचसीएफ आ गया उससे ऊपर की इक्वेशन लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? जहां हमारा एचसीएफ आ गया उसके ऊपर की लेते हैं, बस। जहां जीरो आ गया हमारा रिमाइंडर, उसके ऊपर की लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चले आगे चलते हैं। चलिए यस सर। अब जरा ध्यान रखना, ठीक है? मैं क्या करने वाला हूँ जरा ध्यान रखना सगुन, ध्यान से देखना बिल्कुल। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वाली इक्वेशन लूंगा सगुन, देखना जरा मैं क्या करने वाला हूं। मैं 4 इज इक्वल टू लिखता हूं क्या, देखिए जरा यहां से लूंगा इक्वेशन फोर्थ से सगुन। अगर 4 को मैं ऐसे लिखा रहने दूं, ऐसे लिखा रहने दूं सगुन, मैं एक एक इक्वेशन को लेके चलूंगा। देखो ए इसको लेके चलूंगा बेटा, इसको लेके चलूंगा, इसको लेके चलूंगा, इसको लेके चलूंगा। पहले मैं इसको लेके चलूंगा, देखना मैं क्या कर रहा हूं। 4 इज इक्वल टू लिया मैंने 76 तो है ही। बोलो बेटा क्या लिखूंगा? माइनस का 12 इंटू 6। सही है, बराबर है, समझ में आया जी? ठीक है जी सर। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन थर्ड को लिखता हूं, थर्ड को लेता हूं, इक्वेशन थर्ड लिख लिया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड पुट क्या, 12 इज इक्वल टू 88 माइनस का 76 इंटू 1। बेटा मैं 12 थर्ड इक्वेशन को लेके ये निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता? 12 इज इक्वल टू 0 निकाल सकता हूँ ना? यस और नो? यस सर। ओके, तो बेटा मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देखना जरा। 4 तो मैंने ऐसे लिखा रहने दिया इक्वेशन से, 76 को ही मैंने टच नहीं किया अभी मैं सिर्फ 12 को देखा। 12 की जगह क्या लिखा मैंने, 88 माइनस का 76 इंटू 1, सिर्फ 12 की जगह लिखा मैंने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो जरा जी सर। इंटू में बचा क्या मेरा, 6 बचा, मैंने लिख दिया। क्या था, समझ में आया? जी सर। बिल्कुल राइट है। हाँ जी सर। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा सगुन, बिल्कुल दिमाग यहीं पर लगाए रहना अपना, ठीक है? 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 76, देखो वही का वही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब बस मैं क्या करने वाला हूं, माइनस का, क्यों बेटा, माइनस का अंदर इंटू करूंगा और 6 का भी अंदर इंटू कर दूंगा। करके देखो जरा सगुन, करो, बताओ क्या आएगा, करो जरा क्या आएगा, कर रहे हैं सर। करो। सर 6 को 88 से भी मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, तुम सिर्फ इंटू करके छोड़ के लिखो, ऐसे मैंने लिखा था, ऐसे फॉर्म में लिख के। इतनी मेहनत नहीं करनी अपन को, बस दिमाग लगाना है इसमें, मेहनत ही तो नहीं करनी, बस वही तो बात है। इसलिए मजा आता है ये मेथड में। अगर इंटू करना होता तो मैं तो पागल हो जाता बताने में इसको। कर ली? 76 into 7 सर हो गया। हाँ वेरी गुड बेटा, हो गया, बहुत अच्छे। 2 मिनट रुकना। हाँ बेटा, हाँ बताओ। 76 माइनस का सर 88 ओके, 88 इंटू में क्या, 6 इंटू 6, वेरी गुड। इसके आगे तो 7 बचा है। अरे अब कहाँ 7 बच रहा है, अभी 76 नहीं लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे, सर 1 ना प्लस हो जाएगा, अंदर हुआ इंटू तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटू में 76 हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। इनटू में 1 यही तो होगा। हम्म। बिल्कुल समझ में आया। जी सर। और यहाँ पर 6 नहीं होगा। जी सर की बच्ची बताती नहीं है मेरे को कुछ भी। ये होगा कि नहीं होगा? बोल सब होगा सर, आखिरी फिक्स्ड बचा है, होगा सर। होगा ना, बस ठीक है। सर हो गया सॉल्व। वेरी गुड बेटा, हो गया। एक बार चेक करो सही आया कि नहीं आया। मैं एक्स और वाई की वैल्यू बता पूछूंगा, निकाल के रखो 2 मिनट के लिए। 76 इंटू 1 इंटू 6, ठीक है, और 77 हो गया। 76 इंटू 7 हो गया। बोलिए। सर 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ क्या हो गया? सर 1 मिनट। यस सर। हाँ 76 इंटू 7 हो गया। हम्म। अरे नहीं जी, सही बताओ पहले, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, यस सर। ये 76 था और 76 इंटू 1 इंटू 6 था, तो 76 इंटू 7 हो जाएगा। माइनस का 88 लिख दूं, इंटू में 6 करा, ऐसे करोगे ठीक है ना। उसके बाद क्या करूंगा मैं, बताइए मेरे को। इसके बाद देखो मैं क्या करूं, कौन सी इक्वेशन पकड़ूं बताइए। सेकंड इक्वेशन पकड़ूं मैं, तो 4 इज इक्वल टू 76 इंटू क्या मिल रहा मेरे को बताओ? 252 माइनस 88 इंटू 2। माइनस 88 इंटू 2। मैंने 76 की जगह लिख लिया जी, यहाँ पर देखिए, देख लो, समझ में आया? आया? यस सर। इंटू में 7 लिख दूं, माइनस का 88 इंटू में 6, ओके। 4 इज इक्वल टू, अंदर इंटू कर दो, 252 इंटू 7 माइनस का 88 इंटू 2 इंटू 7, ये हो जाएगा कि नहीं? 88 इंटू 6, बोलो बेटा सगुन, सही है कि नहीं? हाँ सर सही है। हाँ, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 252 इंटू 7 माइनस का 88 क्या हो जाएगा जी? 88 इंटू में 14 माइनस का 88 इंटू 6, बोलो। इंटू होके लिख लूंगा मैं यहाँ पर कि नहीं लिखूंगा बताओ? 7 टू 14, 14 आ गया। 88 इंटू 6, वो 88 इंटू 6 मैंने ऐसे लिखा दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलो बोलो बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर। कोई भी दिक्कत नहीं है? बच्चों के होते जा रहे हैं सबके, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब। बड़ी गुड। किसका अभी तक नहीं हो पाया ये बताओ पहले तो मेरे को। सर मैंने आपका सॉल्यूशन भी भेज दिया सर उसका। हाँ सही है सर। मैंने देख लिया, इसका हो गया वो नहीं बोलेगा, इसका नहीं हुआ सिर्फ वो बोलेगा। हाँ ऋषि बेटा बोलो, ऋषि बोल रहे थे कुछ, बोलो। सर मैं लास्ट स्टेप पे हूँ सर, अभी उसके बाद समझ में नहीं आ रहा। लास्ट स्टेप हो चुका सर, अब उसका समझ में नहीं आ रहा क्या करना। कोई दिक्कत नहीं लेना, लास्ट स्टेप पे हो ना, ध्यान देना ऋषि, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना ऋषि। यस सर। आपने यस सर, यस। कितनी इक्वेशन बनी आपकी? जीरो वाली इक्वेशन हटा दो, कितनी बनी? शगुन जब तक तुम इसको समझो कैसे आया जी। ऋषि कितनी इक्वेशन बनी तुम्हारी? इक्वेशन कितनी बनी सर? इक्वल डिवीजन लेमा की सर 3 बनी है सर। 3 बनी है? एचसीएफ निकालने वाली सर। सिर्फ एचसीएफ निकालने वाली 3 बनी है? यस सर। और जीरो वाली तो नहीं ले ली? नहीं सर, वैसे 3 बनी है। जीरो वाली ली है सर तो 3 बनी है, वैसे 2 है सर। अच्छा 2 है, फिर तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो जरा फिर से ऋषि क्या कर रहे हो? सर मैं 4 बार चेक कर चुका हूँ सर, अभी तक सही है सर, 4 बार चेक कर चुका हूँ। बेटा 4 इक्वेशन बनेगी, 3 कैसे? तो सर 4 बनी है सर मेरी। 4 इक्वेशन बनेगी और 5 बनेंगी अगर आप इसको ले लोगे तो। यस सर। हाँ सर 5 बनी वैसे तो 4। ऋषि बेटा आप एचसीएफ चेक करो। हाँ सर 5 बनी सर। 5 बनी होगी इक्वेशन। ऋषि बेटा चेक करो, कोई परेशानी, हड़बड़ाओ नहीं ऋषि, हड़बड़ाओ नहीं, आराम से चेक करो, आराम से चेक करो। सर मैं आपको फोटो भेज दूं सर, आप चेक कर लीजिए सर। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम एचसीएफ निकालो एक बार फिर से। और मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। एचसीएफ एक बार फिर से निकालो, फिर मेरे को बताना। करो, पर घबराना नहीं ऋषि, हड़बड़ाना नहीं। अरे सर समझ में आ गया गलती कहाँ है सर। हाँ बस ठीक है। हाँ सगुन देखो जरा, इसको देखो, यहाँ देखो सगुन, यहाँ देखो, बाद में कर लेना। हाँ ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक आ गए? हाँ ठीक है। 4 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 252 इंटू 7, ऐसे लिखा रहना तू, माइनस का इसको प्लस कर लो। बेटा अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाए ना तो ऐसे कर लिया तो। अरे पहले जो बंद करो, किसी घर में टीवी चल रहा है। 88 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें ले लिया, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा?
14 प्लस 6 आ जाएगा। 14 प्लस 6 यस सर। 252 इंटू 7 माइनस का 18, 88 इंटू में 20, बोलो। हाँ सर। यस सर आ गया। हाँ सर, हो रही है क्लास तो सही से। हाँ बिल्कुल बढ़िया सर, एप्लीकेशन से कर लो। तो आ रहा है बेटा शगुन? यहाँ तक समझ में आया ना कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। बिल्कुल आ गया। रटना नहीं है, हाँ रटना नहीं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। 4 इज इक्वल टू, जे आ गया अपने पास, ठीक है। अब हम कौन सी इक्वेशन लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट, देखो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन में मेरे को 88 की जगह क्या मिल रहा, देखो जरा वहां पर। ये तो मैंने ऐसे उतार लिया। 88 की जगह क्या मिल रहा मेरे को, देखो जरा, 252। बोलो बोलो। 88 इज इक्वल टू, 88 की जगह लिखना है मेरे को, क्या मैं लिखूंगा मैं? So 592 minus 252 into 2. 592 माइनस का 252 252 into 2. इंटू 2, ये मिल रहा है मेरे को। ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, इंटू में 20 लिखा रहे ना तू ऐसे ही? 20 yes sir. बिल्कुल सही है। अब 252 को तो मैं ऐसे लिख रहा है, इंटू 7 हो गया। 20 का अंदर मल्टीप्लाई करो और माइनस का यहां से करो। सर हाँ सर मेरा हो तो गया सर, लेकिन मुझे वो नहीं पता एक्स और वाई की फॉर्म में कैसे करना। आपका हो गया। मैं आपसे बस सर लास्ट जहाँ स्टेप है, तक हाँ लास्ट स्टेप है, इसके बाद आप ही लोग जहाँ तक आपने पिछले सर, मैं कर क्वेश्चन में लूंगी अब। कराया था क्या? उतने स्टेप तक हो गया सर, जितना आपने पिछले क्वेश्चन में कराया था। ओके वेरी गुड। सगुन यहाँ तक, यहाँ क्या है, कर लोगी? सर मैं कर लूंगी अब। हो जाएगा, समझ में आया बेटा? ईमानदारी से जी बोलना, सर, आ गया ऑनेस्टली सर। बोलना, ऑनेस्टली बोलना। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो नहीं आया हो तो यस आज सर नहीं, सीरियसली आ गया। आज नहीं तो संडे अंडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन दिमाग पे डाउट नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके चलिए, ये यस समझ में थैंक आ यू गया? सर। ओके बेटा। अरे मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, अभी दुकान बंद नहीं करी मैंने, बैठे नहीं रहो। नहीं नहीं सर, ठीक है? उसके लिए थैंक यू सर, आपने स्पेशली समझाया सर उसके कोई लिए। बात नहीं बेटा, कोई बात। आप ही लोग के लिए बैठा हूँ। देखिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन था? 4th वाला था वो अपना, 3rd वाला था, सॉरी, आर डी शर्मा। सर हो गया। वेरी गुड, हो गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, किस किस का आया, कितना कितना आया, ये मेरे को बताएगा। सबसे पहले एक एक करके बोलेंगे। सर हाँ स्टार तक मैं बोलो, बताऊं? स्टार तक को बोले तो पहले, स्टार तक बोलेगा, क्या बोलेगा? 11 कितना? 11 HCF 11 11 1 1। मैं पूरी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड की। 11 11 अच्छा बता रहा 1 1 5 5। ऐसे बताया करो। 11 इज इक्वल टू, सर हाँ बोलो अब। 1 1 अच्छा 11 अच्छा 506 into 60। हाँ आगे। आखिरी इक्वेशन है सर ये -1155 into 7। यही आया सबका बेटा? हाँ सर। Yes, sir. किसका नहीं आया वो बता दे मेरे को, बस डंडा लेके आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ऋषि बेटा पूछो। सर मैंने, आपने जब लिखा था सर, मैंने 506 एंड 115 नोट कर लिया था सर, 1155 नोट नहीं करा था सर। कोई बात नहीं गलती बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। अब क्या करते हैं जल्दबाजी में। हाँ, यही जल्दबाजी। मेरा डाउट है सर। इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर, इसी के बाद मुझे समझ में नहीं आया क्या करना। अच्छा तो आपका क्वेश्चन नोट गलत। अच्छा इसके बाद क्या करना है? यहाँ तक आ गया? हाँ सर। यहाँ तक आ सर गया? हाँ बिल्कुल आ गया सर। बस। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ आ गया सर, समझ में। अब इसके बाद क्या करना हो सर? बिल्कुल जेई आई ना आया सामने तुम्हारे, जो तुम्हारी कॉपी में आया, बिल्कुल जेई मुखड़ा आया, बिल्कुल जेई मुखड़ा। यस सर, यस सर। बस मिठाई खाओ घर में बैठ के। आंसर आ सर गया खा लिया तुम्हारा? रसगुल्ला। आंसर आ गया तुम्हारा? आंसर आ गया तुम्हारा? क्या दिक्कत है? आंसर आ गया तुम्हारा, क्या दिक्कत है बताओ? आ गया बेटा आंसर, इसका भी ये आया बिल्कुल सही। और चाहो तो थोड़ी सी ईमानदारी से, अगर मतलब इसमें भी नंबर मिलेंगे पूरे, और थोड़ा मतलब अच्छा लगे थोड़ा सा, सर माइनस कॉमन ले सकते हैं तो माइनस कॉमन ऐसे करके और माइनस में 7 लिख दो बस अंदर, बस कुछ यस नहीं सर, करना। मैं सर, मेरा यही आया। ये भी
बस खुश रहो, बस खाओ मिठाई मिठाई खाओ, बढ़िया आ गया तुम लोग को समझ में। सर यही आंसर है? हाँ यही आंसर है, और क्या है इसमें करना, क्या है उसके, कुछ नहीं करना है। सर आप एक्स एंड वाई पूछ रहे थे, वो क्या है फिर सर? अरे बेटा एक्स और वाई, वो तो एक्स और वाई मैंने पूछी नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछी नहीं थी, लेकिन अगर तुम बोलते तो एक्स की वैल्यू जी होती और वाई की वैल्यू जी हो जाती, ठीक है, और ये तुम्हारा डी हो जाता, डी क्या HCl, पूछी नहीं है यहाँ पर, आगे करेंगे उसमें दिया जाएगा, अभी पूछी नहीं है, अभी तो इतना पूछा इतना होता तो बस उनको। हाँ बोलो सर मैं आप क्लास यार फोन कर दूंगा सर। नहीं आज नहीं करना भैया, आज मेरे को सुकून से सोने जान दे यार, ठीक है, पूरा हफ्ता भर का एंड के 2 दिन बचे, बस थक गया मैं, अभी 2 क्लास अभी पहले लेके निपटाऊं, सुबह की 1 क्लास, अभी थोड़ा सो जाने, मैं सुबह बात कर लूंगा तेरे से मॉर्निंग में, ठीक है ना, मॉर्निंग में मेरे को 8 बजे फोन लगा ले। ठीक है सर, ठीक है, आप भी कॉल कर लीजिएगा सर, मैं तुम्हें कॉल कर 10 बजे के आसपास। ठीक है, चलिए बेटा समझ में आ गया सबको ये यहाँ पर? यस सर। किसी कोई डाउट यहाँ पर? सर मेरा नहीं आया ये आंसर। ये नहीं आया तुम्हारा? अंकित का नहीं आया? अंकित आपका नहीं आया? नहीं सर। तने व्हाट्सएप कर दो उसको फोटो खींच के। नहीं वो नहीं करना, इतना मेहरबानी ना करें, आ गया बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर अच्छे आएंगे पेपर में, मैं समझ लूंगा कि हाँ यू आर द ग्रेट, पेपर में नंबर अच्छा। हाँ सोम बेटा बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं? सोम अग्रवाल बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोलना है? सोम आपने हैंड रेज करे थे, आप बोले थोड़ा सा, क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोलिए। ठीक है बेटा समझ में आ गया सबको यहाँ तक? ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसके बाद जिसको नहीं आया, अंकित, अंकित यस सर। तुम्हें नहीं आया? नो सर। एक काम करो। नहीं सर, सर हाँ। वो तो समझ में आ गया कैसे करना, लेकिन आंसर ये नहीं आया। आंसर ये नहीं आया सामने वाला। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आपकी संडे को एक्स्ट्रा क्लास है ना, आपका छूट गया था जो मैं करा दूंगा, आपकी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, मेरे को तो याद रहेगा ही, आप भी याद रखना, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा ये, ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी है ना मेरे को इस संडे को? हाँ सर संडे को। हाँ उसमें कवर कर दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है, और किसी को आना एक्स्ट्रा क्लास में तो आ सकता है, बाकी मैंने बच्चों की लेना चाहूंगा। ये है एक स्वयं है। स्वयं बेटा आपका नहीं आया, आपकी आवाज नहीं आई। स्वयं सर बोला था सर मैंने यही। आ गया? सर स्वयं आपका, सर हाँ, 1 मिनट सार्थक, स्वयं आपका आ गया? जरूरी बात है सर एक, मेरा भी। ठीक है, हाँ जरूरी बात है एक सर। तुम्हें हमेशा जरूरी बात रहती है, हाँ बोलो। नहीं सर सोने में सर टेक्स्ट मैसेज किया है कि सर उसका माइक नहीं खुल रहा। माइक नहीं खुल रहा? जी सर, सोम का? तो वो कह रहा है कुछ डाउट्स है सर, तो देखता तभी हूँ, उसने कहा कि देखता सर से कहो कि अब देखो खुला सोम का माइक, सोम माइक तो खुला है तुम्हारा, सोम नहीं आ रही आवाज, कुछ प्रॉब्लम है, उसने बंद कर रखा कुछ, यहाँ से तो खुला है उसका माइक। सर वो बार मुझे मैसेज कर रहा है कि सर से कहो उसका माइक नहीं खुल रहा। माइक तो खुला है बेटा सोम, यहाँ से खुला हुआ है नहीं माइक। सर वही मैसेज कर रहा है सर कि माइक नहीं खुला उसका, मैं को स्क्रीनशॉट खींच के भेज सकता सर प्रूफ के लिए। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ग्रुप में मैसेज कर रहा है सोम, ठीक है, फोन से उठा लेते हैं उसकी बात में, कॉल से उठा लेते हैं उसकी डाउट में। हाँ सोम क्या प्रॉब्लम है, बोलो बेटा। हाँ वो छोड़ो, आपके वजह, आपके पास से दिक्कत है कोई, यहाँ से तो खुला हुआ है माइक आपका, अनम्यूट है आप, कुछ प्रॉब्लम है आपका, फिर से अगर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो तो हो सकता आ जाए। रिकनेक्ट कर लो सोम। ठीक है, हाँ रिकनेक्ट करो जरा, हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली सबको ये समझ में आ गया, कुछ बच्चों को 1-2 को नहीं आया है, अंकित को नहीं आया, अंकित का आंसर नहीं आ रहा है, अंकित को समझ में तो आया है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप में एक चैलेंज का क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कर पाता इसको, ठीक है, बहुत बच्चे छोड़ देंगे तुम्हारे साथ वाले इसको, और कुछ बच्चे रटेंगे, तुमको रटना नहीं है, समझ में इसका ये ऐसे आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन और दूंगा, नोट कर लीजिए। हाँ बोलो सर, माइक की आवाज अब आ रही है सर? आवाज आ रही है? क्या कह रहे हो, बोलो तो।
सर मैं ये कह रहा अब आपको आवाज आ रही है ना सर? सोम बोल रहे हो? यस सर। हाँ बेटा बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। पहले नहीं आ रही थी। क्या आपकी आ रही है मेरे को बेटा? यस सर, पहले नहीं आ रही थी सर। ओके, वो कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, रिकनेक्ट कर लिया करो, परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है? रिकनेक्ट कर लिया करो। हाँ चलो Yes. बोलो क्या प्रॉब्लम था? सर मेरे को ये वाली इक्वेशन तो बन गई थी सर, लेकिन इसमें सर क्या बोलते हैं, नीचे वाली जो इक्वेशन है मेरी सर, शायद सर मेरा HCF गलत आ रहा है सर। नीचे वाली इक्वेशन में HCF गलत आ रहा है? नहीं सर, ये वाला जो आपने क्वेश्चन दिया है सर, उसका HCF गलत आ रहा है सर शायद। तो ये 11 नहीं आ रहा आपका? नहीं सर। नहीं, मैं आपको इसी वाले के तो बोल रहा हूँ, 11 आ रहा है बेटा सबका क्वेश्चन, मैंने आपको दिया भी है, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं यार। सर बस आप एक बार सर HCF थोड़ा एक दो सर जो ऊपर की लाइन है सर, वो इक्वेशन सर बनी है वो बता दीजिए। इक्वेशन बनी है कौन सी वाली? मैं बताऊं सर? मतलब अच्छा स्टार्टिंग की इक्वेशन? अच्छा वो लेमा वाली बनी है वो। बेटा एक तो बनी है 1155 इज इक्वल टू 506 इंटू 2 प्लस 143, एक ये बनेगी। यस सर। और एक बनेगी 506 इज इक्वल टू 143 इंटू में 3 प्लस 77, दूसरी ये बनेगी। यस सर। ये बन रही है। यस सर। इसके बाद सर तीसरी बनेगी 143 77 इंटू 1 प्लस 66, तीसरी ये बनेगी। और 77 इज इक्वल टू बनेगी 66 इंटू 1 प्लस में 11, और अदर आएगी आपकी 66 इक्वल टू 11 इंटू 6 प्लस 0। ये इक्वेशन बन रही होंगी सबकी। हाँ सर ठीक है सर, अब आ गया सर। तो फिर क्यों नहीं आ रहा? करके देखो जरा। आ गया सर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नोट करिए, घर से करके लेके आएंगे सब आप लोग। होमवर्क है आप लोग के लिए, ये करके लेके आएंगे। और बेटा एक्सरसाइज 1.6 और 1.5 आर डी शर्मा जी की। सर हाँ सर आप भेज दीजिए, है नहीं बुक? मैंने भेजा है, ग्रुप में डाला है कल, जरा देख लीजिए। सार्थक ने मेरे को दिया था और मैंने भेज दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया था। आपके पास बुक नहीं है? किसके पास नहीं है बुक? सर हाँ सर कल वाले क्वेश्चन की PDF आप दोबारा भेज सकते हैं क्या? मैं भेज दूंगा, ठीक है ना, आपको इंडिविजुअली भेज दूंगा सबको। सबको नहीं, जिसको हाँ, मिल गई तो सर। अच्छी बात है, और इसको नहीं मिली आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 1.6 और एक्सरसाइज 1.5 बेटा मेरे को कंप्लीट चाहिए आपकी कॉपी में, पहली बात। दूसरी बात ये भाईना बनाना नहीं, क्योंकि जहां आप बैठे हैं वहां बैठ के आ चुके हैं, ठीक है? डायलॉग पुराना जरूर हो गया हो, लेकिन ये लेटेस्ट भी अभी का यही डायलॉग है, ये बात ध्यान रखना। नहीं हो साफ बोल देना किया नहीं है सर, भूल गए थे, लेकिन ये ना बोलना किसी टाइप का भाईना नहीं चलेगा, क्योंकि वो हम करके आ चुके, और वो ना रिपीट ना करना। और ये पुराने टाइप के सर नहीं है कि एक चश्मा लगा के बैठे और चश्मा साफ कर रहे हैं और बढ़िया उससे बना रहे हो, और जो भी तुम लोग बक रहे हो, ठीक है ना? नए टाइप के सर है सब। अब भैया ट्रेंड बदल गया है, और ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए एक करके लेके आएंगे क्वेश्चन, में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये वाला, फोर्थ वाला है, आर डी शर्मा जी का है, 1288 एंड 755। ये मेरे को करके सबके सब अभी रात में ही व्हाट्सएप करेंगे ये क्वेश्चन। इसने नहीं किया समझ लूंगा उसको, क्या है वो, लेजी है, या तो वो खाने का बहुत भूखा है, तो उसको भूख से अपने पास से ज्यादा उसको भूख की चिंता है। सर हाँ सर वो 755 नहीं है, 575 है। ओके 575 है, सॉरी, लिख लीजिए भाई। सर यही अकेला भेजना? हाँ यही अकेला भेजना है क्वेश्चन सबको। सर मैं आपको भेज चुका हूँ, भेजना है आपको, ये क्वेश्चन भेजना है करके। सर ये फोर्थ वाला मैंने अभी आपको भेजा है। ठीक है ओके बेटा, कौन बोल रहे हैं आप बेटा? सर शेखर गुप्ता। शेखर गुप्ता, वेरी गुड बेटा। और देखिए मेरी बात, ये जो क्वेश्चन है सब मेरे को व्हाट्सएप करके भेजेंगे आपके सबके सब। चलिए एक बार फ्रंट लाइन पे जाइए सबके सब, वीडियो कॉलिंग ऑन करिए। स्टेटमेंट्स के साथ क्या सर? हाँ बेटा, स्टेटमेंट्स के साथ, स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल इज्जत से। अब सब अपने वीडियो कॉलिंग खोलेंगे, एक बार देख लूं मैं, इसको पढ़ा रहा हूँ जरा, बच्चों को देखूं जरा, सब अपनी जगह बैठे थे कि नहीं बैठे थे, कोई टाइम पास करने तो नहीं बैठा था। वीडियो कॉलिंग ऑन करिए सबके सब अपनी, और सार्थक अंधेरे में नहीं आएंगे आप, लाइट खोल के फिर वीडियो कॉलिंग खोलेंगे। ठीक है सर। हाँ
स्वयं कहाँ चले गए? ऋषि, नमन पटेल, अनंत, गौतम, सबको आना है, फ्रंट पे आइए। होल्ड ऑन सर, बस एक सेकंड। अबे क्या, कैसे बैठा था घर पे तू? रेडी रहा करो, मैं कभी भी खुलवा लूंगा वीडियो कॉल, ठीक है ना? हाँ ठीक है, शगुन सही बैठे हो, शगुन बंद कर लीजिए, अंकित बंद कर लीजिए, वेरी गुड, प्रदीप बिल्कुल सही, हाँ, अनंत बिल्कुल सही, ऐसे बैठा जाता है, ठीक है, शिखर गुप्ता वेरी गुड बेटा, ऋषि बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, हाँ, सब खोल ली। भूत की तरह दिखता है तू मेरे को। आ गया, ऐसा लगता है कोई मैंने गोश्त देख लिया हो, ठीक है, सही, ऐसा क्यों बैठता है? लाइट सही नहीं है क्या रूम में? रूम में लाइट खोल सही से। सर लाइट, अरे सर लाइट तो सर सही है सर, लैपटॉप का कैमरा है सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके शगुन वेरी गुड, ओके बाय बाय, बाय बाय बेटा, ओके बाय सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. ओके बाय, सर सर गुड नाइट। ओके गुड नाइट बेटा। सर एक क्वेश्चन है थैंक यू। सर, ये कह रहे सर 12th में मेरा भैया पढ़ता, वो उसे आप ही पढ़ाएंगे? क्या बेटा? सर 12th क्लास को मैथ आप पढ़ाएंगे? 12th क्लास में कौन है? मैथ आप पढ़ाएंगे सर 12th क्लास? नहीं, 12th क्लास को मैथ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 12th क्लास को मैथ अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कौन आपको? कब पढ़ाएंगे सर फिर आप? हमारे सर आपसे पढ़नी है मैथ्स। नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं 12th क्लास को। 12th क्लास को मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, या तो सीबीएसई वाले बच्चे पढ़े या आईसीएसई वाले बच्चे पढ़े, इसमें पैटर्न बनाना पड़ता है। हाँ सीबीएसई में ही है सर। सीबीएसई में हाँ तो पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट ईयर मैं 12th पढ़ाऊंगा, 11th 12th में पढ़ाऊंगा, प्रोफेसर सही है सर, ठीक है, लेकिन सीबीएसई पढ़ाऊंगा और अदर बोर्ड कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इस साल में, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? सीबीएसई में ही रहेंगे सर। ठीक है, ओके, सीबीएसई वाले बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, ओके, बाय बाय बेटा, थैंक यू। जी सर, बाय सर, गुड नाइट सर। ओके बेटा, Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।